हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं असगर अली, प्राथमिक विद्यालय शुक्लापुर, जनपद अयोध्या से। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आज 31 अक्टूबर है, ठीक है। कल एक, उसके बाद आपको पास 8 दिन बचेंगे, यानी कि 10 नवंबर को पेपर है और बहुत समय कम बचा है। अब रिवीजन करना है, तो टॉप 35 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, यानी ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस। नंबर 1 द्रव, नंबर 2 गैस, नंबर 3 ठोस, उपरोक्त सभी। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होती है ध्वनि की चाल गैस में। तो यहाँ हो जाएगा आपका द्रव। अगला प्रश्न नंबर 2, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि कोशिका का अध्ययन वो क्या कहलाता है। पहला प्रश्न कोशिकील, नंबर 2 सिफ्रोलॉजी, नंबर 3 साइटोलॉजी। इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। साइटोलॉजी, कोशिका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अगला प्रश्न, किसने की। आपके पास 4 ऑप्शन है, लीeuwenhoek, थियोफ्रस्टस, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, 1665 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। लीeuwenhoek, थियोफ्रस्टस, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रश्न नंबर 5, कोशिका में आत्महत्या की थैली है, यानी आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं कोशिका में। लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, जीवद्रव्य। लाइसोसोम को कोशिका में आत्महत्या की थैली कहते हैं, और जो राइबोसोम है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका के खुरदरे भाग पे राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम। केंद्रक, केंद्रक जो होता है वो जंतु कोशिका में मध्य में होता है और पादप कोशिका में परिधि की ओर होता है। तो केंद्रक जो होता है, केंद्रक में आपके गुणसूत्र होते हैं, डीएनए होता है केंद्रक में। केंद्रक जो है वो पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, कोशिका में आत्महत्या की थैली, वो है आपका लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 6, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ऊष्मा संचरण की विधि है संवहन, विकिरण, चालन, उपरोक्त सभी। देखिए, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, तीनों यहाँ पर दी हुई हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं संवहन क्या होता है। ये द्रव में होता है संवहन, ठीक है। और जो विकिरण होता है ये गैस में होता है, और चालन ठोस में होता है। प्रश्न नंबर 8, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, चालन विधि द्वारा ठोस में होता है। ध्वनि संचरित नहीं होती ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। देखिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम जरूरी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम जरूरी है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ध्वनि पूछा गया, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। प्रश्न नंबर 10, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। पारा और सोना, लोहा और निकिल, सीसा और टिन, उपरोक्त सभी। तो जो सोल्डर है वो आपका सीसा और टिन की मिश्र धातु है। प्रश्न नंबर 11, निष्क्रिय गैस है पारा, आर्गन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस है आपकी आर्गन।
AR, इसका प्रतीक होता है AR, आर्गन का प्रतीक AR। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। सबसे भारी कण है, ठीक है, यानी सब किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का कि न्यूट्रॉन का कि पॉजिट्रॉन का। तो सबसे भारी कण है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, सबसे भारी कण है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। प्रश्न नंबर 13, शुष्क बर्फ है CO2, NO2, H2O, CH4। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, H2O ये है जल, CH4 मीथेन। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शीशा का रासायनिक प्रतीक है S सल्फर का होता है, P फास्फोरस का होता है, HS कुछ नहीं होता, Pb ये है आपका शीशा का रासायनिक प्रतीक। सुमेलित नहीं है, सिल्वर अर्जेंटम सही है, सोना को लैटिन नाम आरम, लोहा का लैटिन नाम फेरम, पारा का हाइड्रागायरम होता है, यहाँ पर मरकरी लिखा है तो ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 16, हवा है ऊष्मा की कुचालक, ऊष्मा की सुचालक, संचरण सभी। देखिए जो हवा है वो ऊष्मा की सुचालक है नहीं, हवा ऊष्मा की कुचालक है। हवा क्या है, ऊष्मा की कुचालक। प्रश्न नंबर 17, भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जल्दी से बताइए, 1995, 1986, 1996, 1990। तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई भारत में 2 अक्टूबर 1995 को, गांधी जयंती के दिन। प्रश्न नंबर 18, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। लाल रुधिर कणिका का कार्य है रोगों से रक्षा, गैसों का परिवहन, ताप नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो RBC का कार्य है जिसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है, 100 से 120 दिन जीवन काल होता है RBC का, ठीक है, लाल रुधिर कणिका, ठीक है। और इसका कार्य है गैसों का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना, ये RBC का कार्य है। ब्लड ग्रुप निर्धारण होता है, याद रखिए जो हमारी RBC है, RBC लाल रुधिर कणिका की बाहरी सतह पे एंटीजन होते हैं, ठीक है। अगर RBC के बाहर ऐसे बना है, देखिए RBC के अगर बाहर ऐसे बना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप B। अगर आपका ऐसे बना है तो ब्लड ग्रुप A, अगर ऐसे ऐसे दोनों बना है तो AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बना यानी एंटीजन है ही नहीं तो हो जाएगा ब्लड ग्रुप O, ठीक। यानी ब्लड ग्रुप जो O होता है वो टकला होता है, एंटीजन उस पर नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होती है उसके पास। तो एंटीजन से हम जान जाते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। प्रश्न नंबर 21, सुमेलित नहीं है, साधारण नमक NaCl सही है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, धावन सोडा Na2CO3 सही है, शोरे का अम्ल HNO3 होता है, HNO3 होता है, तो ये गलत है, चौथा। प्रश्न नंबर 22, कोशिका का मस्तिष्क है, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम। यहाँ पे हम चारों को समझ लें। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर या ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तारक काय इसे सेंट्रोसोम इंग्लिश में कहते हैं, ये केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम तारक काय। कोशिका द्रव्य ये जो नाभिक जो अब केंद्रक होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरा होता है कोशिका द्रव्य, जिसमें सारे कोशिकांग तैरते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर क्या सही होगा आपका, कोशिका का मस्तिष्क। यहाँ पर एक बात याद रखिए, कोशिका का मस्तिष्क, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, कोशिका का मस्तिष्क होता है केंद्रक, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं केंद्रक जो होता है, केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है केंद्रक, कोशिका का मस्तिष्क होता है केंद्रक, इन चारों में कोई नहीं है। केंद्रक, केंद्रक जो होता है कोशिका का केंद्रक वो कोशिका का
मस्तिष्क कहलाता है, कोशिका का मस्तिष्क केंद्र। प्रश्न नंबर 23, यीस्ट और हाइड्रा में प्रजनन होता है? विखंडन, बीजाणु, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन। तो यीस्ट और हाइड्रा में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 24, पेनिसिलिन दवा बनती है कवक से, शैवाल से, अमीबा से, पैरामीशियम से? देखिए, जो पेनिसिलिन दवा है वो पेनिसिलियम नाम के कवक से बनती है। शैवाल से भी एक दवा बनती है जिसका नाम है, जल्दी बताइए आप लोग क्या नाम है, कमेंट में बता सकते हैं कि शैवाल से कौन सी दवा बनती है। आप लोग बताएंगे कमेंट में कि शैवाल से कौन सी दवा बनती है, ठीक है, और कौन से शैवाल से कौन सी दवा बनती है, ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा, आपका होमवर्क है ये। प्रश्न नंबर 25, ऑक्सीजन की खोज किसने की? जॉन मिल्टन, डाल्टन, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने। याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन खोजा था लेकिन उसका नाम ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, खोजा इन्होंने नाम किसी ने और रखा था, तो ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये प्रश्न बहुत बार आया। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन कौन करता है? देखिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है राइजोबियम, जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, मटर की जड़ में पाया जाता है। नीलहरी शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एजोटोबैक्टर, ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, ये एक जीवाणु है, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और तड़ित झांझा यानी कि आकाशीय बिजली भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है? जितने भी पौधे हैं सबका मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, लेकिन वो पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट पोषक तत्व के रूप में नहीं ग्रहण कर सकते, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं जॉन मैकार्थी, विलियम गैड, स्वामी रंगन। तो जॉन मैकार्थी AI के जनक हैं। प्रश्न नंबर 28, ब्लॉक आधारित कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, पाइथन, जावा, सी, स्क्रैच। स्क्रैच ब्लॉक आधारित कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जो एक नया चैप्टर आपके साइंस में जोड़ा गया है, वो है स्क्रैच लैंग्वेज। गूगल क्या है? पहले गूगल फिर गूगल। तो गूगल है ब्राउज़र, हार्डवेयर, वेबसाइट, सर्च इंजन। देखिए, ना तो ब्राउज़र है, ना ही हार्डवेयर है, ना ही वेबसाइट है, वो एक सर्च इंजन है जहां हम सब कुछ भी यहाँ डाल के ढूंढते हैं। निम्न में से तना नहीं है। लहसुन में जड़ होती है तो तना है, प्याज में जड़ होती है मतलब तना है, आलू में जड़ होती है मतलब तना है, गाजर एक जड़ है। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को कहते हैं विद्युत धारा, दाब, बल, विद्युत वाहक बल। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, Q/T, ठीक है। I यानी विद्युत धारा बराबर होता है I बराबर Q/T। एकांक समय प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, तो सही हो जाएगा आपका विद्युत धारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, दाब का मात्रक है? ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बता दीजिए। पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल है, बल का मात्रक न्यूटन है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। किसमें ताप अधिक है? बर्फ, उबलता पानी, भाप, सभी। भाप में ताप अधिक होता है। प्रश्न नंबर 34, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? सबसे बड़ी हड्डी आप बता दीजिए, कमेंट में आप बताइएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। मिलते हैं नेक्स्ट 35 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।